नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल लेटेस्ट सॉल्व में। और आज का टॉपिक है हमारा पिजन मूवमेंट्स इन बिहार। इसका हम लोग क्या देखेंगे, माइंड मैप देखेंगे। और ये बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के लिए है, आपको जीएस पेपर 1 में इसको पूछा जा सकता है। और फिर से आप लोग को हैप्पी दिवाली। सब चीज़ बढ़िया चल रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मेंस का तैयारी कर रहे होंगे। एक और इन्फॉर्मेशन, जो इसका पीडीएफ अगर किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का ग्रुप का, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, हैप्पी दिवाली के साथ फिर आगे पढ़ाई कंटिन्यू करिए आप लोग। और ये आपका पिजन मूवमेंट्स इन बिहार पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये फ्लो चार्ट जो आप लोग एग्जाम में बना सकते हैं और नहीं भी बना सकते, लेकिन बनाना चाहिए। फ्लो चार्ट, डायग्राम, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम में। इंट्रो, काउजेस, डिफरेंट पिजन मूवमेंट, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, सब में ऑलमोस्ट सेम रहता है, फिर भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में जैसे भारत गाँव का देश है, मतलब विलेजेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और विलेजेस में क्या ऑक्यूपेशन मेन होता है, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर वाज मेन स्ट्रीम ऑफ 90% पॉपुलेशन इन बिहार। तो मतलब बिहार में सबसे ज़्यादा, बिहार और यूपी में फर्टाइल लैंड भी होता है, तो एग्रीकल्चरल मेन स्ट्रीम होता है। ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज एक्सप्लॉयटेटिव। ऑब्वियसली हम बताए थे कॉलोनियल रूल के कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव हो गया था, इंक्रीज इन टैक्सेस हो गया था, इंटरेस्ट रेट हो गया था किसके, ज़मींदार के द्वारा। तो ये सब फैक्टर यहाँ पर होगा। लैंड ऑफ इनोसेंट फार्मर कैप्चर्ड हो गया था, और किसके द्वारा, तो मनी लेंडर्स जो है वो लोग क्या करते थे कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते थे। उसके बाद क्या, वो लोग अगर नहीं दे पाए आप डेप्थ, डेप्थ, तो आपको क्या होगा कि वो लोग लैंड को कैप्चर कर लेते थे। तो ये सब कुछ ऐसा था कि इंट्रोडक्शन में मेंशन करेंगे क्या वो घटना था। और सबसे इम्पोर्टेंट था कि कहाँ से पिजन मूवमेंट का आइडिया आया, तो चंपारण सत्याग्रह, इसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। स्वामी सहजानंद सरस्वती एंड मेनी अदर लीडर लाइक दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास एंड स्वामी विद्यानंद पार्टिसिपेटेड इन पिजन मूवमेंट इन बिहार। तो इसको ऐसा मेंशन हम लोग इनिशियली इंट्रोडक्शन में कर देंगे। ठीक है, कॉजेज में देखते हैं तो ऑपरेसिव कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू लैंड रिवर्सिव सिस्टम, टैक्सेशन जो भी कह लीजिए आप इसको, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम क्या था, ये लोग ये फेवर करते थे किसको, फेवर्ड अपर क्लासेस। तो फार्मर्स लोग के लिए एक्सप्लॉयटेटिव था, मतलब सफरिंग्स बहुत पेनफुल था, पैथेटिक सिचुएशन था। तो ये सब हम लोग मेंशन कर सकते हैं। देखिए हम हिंदी में बता रहे हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ जैसा नहीं, इंग्लिश है, सब कोई समझ सकता है। जिसका मोड ऑफ इंग्लिश है वो आराम से इस पॉइंट को मेंशन करके लिख सकता है। सफरिंग इन हाई रेट्स, टैक्सेस और इंक्रीज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फार्मर्स। तो ठीक है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री रूइन हो गया था, क्यों, क्योंकि इंडियन मार्केट जो था, इंडियन मार्केट में ब्रिटिशर्स जो है अपना वो फिनिश्ड प्रोडक्ट लॉन्च्ड बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो डॉक्टर जैसा हैंड राइटिंग हो गया, लेकिन हम डॉक्टर आएंगे। नेचर एंड ऑफ द पिजन मूवमेंट्स हम लोग देखते हैं आगे। जो टॉपिक था कि कैसा नेचर होगा 19th सेंचुरी में, क्या था, तो कहीं कहीं वॉयलेंट भी था, तो उसका आगे हम मेंशन करेंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ चंपारण सत्याग्रह, सबसे पहले किसान सभा ऑल्सो चेंज द ट्रेंड्स ऑफ फार्मर। किसान सभा का गठन हुआ था, क्योंकि बहुत सारे मेंबर का जो व्यू था उसके बाद इसको मतलब आगे अपलिफ्ट किया जाता था, क्या कैसे कौन सा मतलब आगे चलना है, कैसे चलना है। चंपारण मूवमेंट वॉज फर्स्ट सक्सेसफुल पिजन मूवमेंट इन बिहार एंड इंडिया। ठीक है, बिहार एंड इंडिया का दोनों का वो है। इट मोटिवेटेड पिजन टू रिवोल्ट अगेंस्ट देयर, क्या था कि मोटिवेशन तो यहाँ से मिलता ही है, क्या पीजेंट्स का मिस्ट्रीज और एट्रोसिटीज़ जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जा रहा था, और जो इंडियन जमींदार थे, इंडियन मनी लेंडर्स जो थे उनके द्वारा। तो कहीं ना कहीं वेरियस अदर पिजन मूवमेंट में देखेंगे। सबसे पहले तो चंपारण सत्याग्रह का करेंगे। इंडिगो रिवोल्ट था, 3/20 पार्ट में आपको इंडिगो उगाना है, 1917 में था। गांधी जी का इंपॉर्टेंट रोल रहा है, चंपारण सत्याग्रह पे एक वीडियो आ चुका है, तो वो आप देख सकते हैं। तो वहाँ का कुछ पॉइंट आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। इनका तीन कठिया सिस्टम को एंड किया गया, तो ये यहाँ का मेन एग्रीगेरियन कमेटी बनाया गया था, तो उसका कहीं ना कहीं एक रिकमेंडेशन था। ये क्या एक हम लोगों का बेस तैयार कर देता है। बेस तैयार किया किसके लिए, अदर मूवमेंट के लिए बेस तैयार किया गया। एक न्यूज़पेपर है प्रताप, जिसको पब्लिश किए थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी, वो मेंशन किए हैं चंपारण मूवमेंट के द्वारा। तो ये पॉइंट भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, अदर हम रिवोल्ट में देखते थे, मधुबनी रिवोल्ट। ये कहता कि फार्मर जो थे कहाँ के, मधुबनी के, रिवोल्ट किसके अगेंस्ट किए थे, महाराजा ऑफ दरभंगा। और इनका क्या था, इनका था ऑपरेसिव चार्जिंग ऑफ टैक्सेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस था। तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल एक स्वामी विद्यानंद प्ले किए थे, कि वो जाके बहुत ज़्यादा एक मास पार्टिसिपेशन के साथ एजिटेशन किए थे, जिसमें क्या हुआ कि उनका सारा बात को फाइनली लास्ट में माना गया था।
उस समय का जो कांग्रेस था ना, जो हम लोग पढ़ते हैं कांग्रेस का सेशन, उस समय क्या था कि वो अपर क्लास और इलाइट पीपल से फिश था। ये कंसिस्ट ऑफ अपर क्लास एंड इलाइट क्लास। तो इन लोग क्या था कि इन लोग बात ही नहीं मानता था, सिचुएशन ऑफ फार्मर को समझता ही नहीं था। तो ये लोग क्या था, महाराजा के फेवर में अपना डिसीजन दे देता था। तो ये सब पॉइंट को आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि फेवर नहीं करता था। तो फिर क्या हुआ कि स्वामी विद्यानंद को मूवमेंट लॉन्च करना पड़ा अलॉन्ग विथ फार्मर, और फाइनली डिमांड्स वेर एक्सेप्टेड। तो ये हम लोग मेंशन किस में कर देंगे, यहाँ पर मधुबनी रिवॉल्ट में मेंशन कर देंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या था कि फार्मर मूवमेंट इन गया एक 1931 में हुआ था, और इसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन, यदुनंदन शर्मा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। और ये मेनली जमींदारी सिस्टम के लिए ही था। दूसरा 1931 में जहानाबाद में भी मूवमेंट हुआ था जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट में। और फिर 1931 और 1930 में लगभग आपको लॉन्च हो गया था सिविल डिस्प्यूटेशन मूवमेंट। तो इसके कारण भी, सिविल डिस्प्यूटेशन मूवमेंट के कारण भी क्या मिल गया, इस मूवमेंट को एक पेस मिल गया, एक गति मिल गया आगे बढ़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ हम लोग मेंशन करेंगे। बकाश मूवमेंट क्या था कि बरहियाटाल में था। ये बरहियाटाल कहाँ है, तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। और इस मूवमेंट के लीडर कौन थे, तो करियानंद शर्मा थे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि किसान सभा, पीजन मूवमेंट का बात आएगा, तो किसान सभा का बात आएगा, स्वामी सजानंद सरस्वती का बात आएगा। तो किसान सभा क्या हुआ, फॉर्मुलेटेड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोहम्मद जुबैर। और ये कब हुआ, तो 1922 और 23 में हुआ था। और इसी समय यहाँ पर क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी लॉन्च किया था गांधी जी द्वारा। यहाँ पर क्या थे कि गांधी जी और प्लस सहजानंद सरस्वती दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे थे, सरस्वती दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे थे। ठीक है, तो बिहार, उसके बाद इसका आगे का हम लोग अपडेट देखते हैं क्या हुआ कि किसान सभा के बाद क्या हुआ, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में बनाया गया। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। उसके बाद क्या, ऑल इंडिया किसान सभा बनाया गया, ये 1936 में बनाया गया। और उसके बाद क्या, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो स्वामी सदानंद सरस्वती। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, एन.डी. रंगा। और लेकिन 1934 में इसके बनने से पहले एक पॉइंट यहाँ मेंशन कर देंगे हम लोग पहले, कि गांधी जी क्या और सहजानंद सरस्वती अलग हो गए। अलग क्यों हो गए, क्योंकि कांग्रेस में जो था एक मतलब मतभेद हो गया, अलग अलग मतलब डिफरेंट व्यू हो गया दोनों का। तो इस कारण से वो लोग अलग हो गए, क्योंकि इन सहजानंद सरस्वती का कांग्रेस में बात माना नहीं जा रहा था। मीनवाइल 1928 का ही थोड़ा सा चर्चा करेंगे बीच में। तो बारडोली सिस्टम क्या है, बी पटेल। तो मतलब बहुत सारा वेरियस पीजेंट मूवमेंट जो था वो लॉन्च वहाँ पर हो चुका था। और बी पटेल बाद में 1929 में बिहार भी आए थे। तो इसका भी हम लोग एक लाइन यहाँ मेंशन कर सकते हैं। एनालिसिस और कंक्लूजन देखेंगे तो इसको डिटेल में तो हम आप लोग इसको एक्सप्लोर करके लिख सकते हैं, बस हम पॉइंट मेंशन कर रहे हैं, की पॉइंट जो भी। पीजेंट मूवमेंट इन बिहार नेवर रिमेन स्टैटिक, स्थिर तो रहा ही नहीं, कभी इधर कभी उधर, मतलब अलग अलग तरीका था। तो बहुत डायनेमिक था। मेजर रिवोल्ट होल्ड ऑन क्या था कि एग्रीकल्चर इशू पे मेजर रिवोल्ट था, ज़मींदारी सिस्टम पे था, ज़मींदारी सिस्टम था वो मेजर इशू था। ठीक है, सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हुआ डिफरेंट लीडर के द्वारा, जो कि अलग अलग लीडर थे, सजानंद सरस्वती, कृष्ण कुमार सिंह, करियानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन। ये भी बिहार से हैं, आपको छपरा डिस्ट्रिक्ट है, सारण डिस्ट्रिक्ट। तो राहुल सांकृत्यायन का भी इंपॉर्टेंट रोल रहा कहीं ना कहीं पीजेंट मूवमेंट ऑफ बिहार में। लेकिन इन सब का मेन मकसद क्या था कि पीजेंट्स के लिए लोग फॉट फॉर द पीजेंट्स एंड लेबरर्स। तो उसके लिए था। इस सब पॉइंट को एक्सप्लोर करके आप अगर पीजेंट मूवमेंट इन बिहार आता है इसको मेंशन कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।